अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं आपका इन कोर्सेज में इंस्ट्रक्टर रहूँगा। My goal is to provide you with the knowledge, skills and hands-on experience needed to excel in this field. मेरा एक्सपीरियंस इन 4 कोर्सेज की फील्ड में लास्ट 15 years से रहा है। I've been developing a lot of websites। मेरा वेब डेवलपमेंट का बिजनेस है अपना, और इसके अलावा मैं ट्रेडिंग भी करता आ रहा हूँ, और इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग भी मैंने स्टार्ट की है और इट्स मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड डिजिटल मार्केटिंग का मैं एक्सपर्ट भी रह चुका हूँ। इसके अलावा मैंने इन फील्ड्स में इन कोर्सेज को के लिए बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ व्हाट यू गेटिंग इनटू। इसके अलावा थ्रू आउट दिस प्रोग्राम मैं आपको गाइड करूंगा थ्रू की कॉन्सेप्ट्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस to ensure you gain not just theoretical but also practical insight। इन कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है ताकि ये इंटरेक्टिव हो। इसीलिए मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आपके जो सवाल हों वो आप पूछिएगा, अपने थॉट्स भी शेयर कीजिएगा और जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट कीजिएगा। बाय द एंड ऑफ आवर टाइम टुगेदर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा और आपके पास एक्सपर्टीज होंगी ताकि आप इनको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अप्लाई कर सकें। I look forward to getting to know each of you and working together to make this an engaging and valuable experience। Let's get started। ट्रेडिंग एनालिसिस की, ट्रेडिंग एनालिसिस क्या होती है और ट्रेडिंग एनालिसिस हम आपको क्यों सिखा रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिंग एनालिसिस एक प्रोसेस है जो मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केट्स को इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें बाइंग एंड सेलिंग के लिए एसेट्स की। अब ये एसेट्स क्या हो सकते हैं? ये एसेट्स क्रिप्टो भी हो सकती है, ये एसेट्स कमोडिटीज भी हो सकती है, इंडाइसेस भी हो सकते हैं, स्टॉक्स भी हो सकते हैं। सही है। तो हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि भाई ट्रेडिंग को हम किस तरीके से हैंडल करें ताकि हम फ्यूचर प्राइस प्रोडिक्शन करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। रिमेंबर दिस, ट्रेडिंग एनालिसिस के सेक्शन में हम $100 से ही ट्रेडिंग शुरू करेंगे। आप में से जो ज्यादा से करना चाहता है, डू कीप इन माइंड कि जहां पे प्रॉफिट होता है वहां पे लॉस भी होता है। एंड लॉस होना इज अ गुड थिंग, क्योंकि अगर लॉस नहीं होता तो इस्लाम के हिसाब से वो चीज खराब होती है। सही है। तो लॉसेस होना अच्छा है। लॉसेस हमें गुनाह से भी बचाती है और दूसरा हमें ये चीज इससे हलाल भी करती है और हमें एक लेसन भी सिखाती है कि हमने कहाँ गलती करी जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ है। तो $100, जो लोग, आप लोग $100 से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में रियल मनी से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, दैट्स फाइन। आप डेमो अकाउंट बना के डेमो अकाउंट से भी उसको चला सकते हैं। डू कीप इन माइंड, अगर डेमो अकाउंट आपको ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ पे आप खुद प्राइस सेट कर सकें, तो आपको वो प्लेटफॉर्म भी हम प्रोवाइड करेंगे और आपको सिखाएंगे कि डेमो अकाउंट कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज टेस्ट कर सकते हैं उस डेमो अकाउंट पे। अच्छा, मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स। इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। इनके थ्रू हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस ये अप्रोच एग्जामिन करती है इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स को, कंपनी फाइनेंसिस को और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि न्यूज़ और जियो पॉलिटिकल इवेंट्स टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट। सही है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो फैक्टर्स को देखते हैं जैसे कि अर्निंग रिपोर्ट्स, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सही। आप टेक्निकल एनालिसिस पे अगर मूव करें तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में जो आउटकम है वो सेम है। ये आपको प्राइस प्रिडिक्शन ही बताता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। पर टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पहले की प्राइस मूवमेंट्स पे फोकस करता है, मार्केट डेटा पे फोकस करता है ताकि वो आगे के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सके। ट्रेडर्स जो है वो चार्ट्स यूज करते हैं, प्राइस पैटर्न्स यूज करते हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं ताकि वो पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके। वो जो टेक्निकल एनालिसिस होती है ये अज्यूम करती है कि भाई हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट क्या है और वो कब रिपीट हो सकती हैं, क्योंकि ट्रेडिंग इवेंचुअली इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क। और इंसान की एक खसलत है कि वो एक गलती या एक तरीके के पैटर्न में जीते हैं।
तो वो पैटर्न इन स्ट्रेटजीज में भी अप्लाई होता है और उनको हम कैसे अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं ये हमें देखना है। सही है। इसके बाद हम बात करें चार्ट पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स की। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैं नाम लूंगा चार्ट पैटर्न्स के। हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग्स। ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने हैं पोटेंशियल रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशंस इन प्राइस ट्रेंड्स। सही। इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया या आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया या एमएसीडी हो गया मूविंग एवरेज कवरेजेस डाइवर्जेंस। सही है। ये हमें प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंसाइट मार्केट मोमेंटम की। सही है। ट्रेंड स्ट्रेंथ देखते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में, कि किस अगर मार्केट बुलिश है यानी कि ऊपर जा रही है तो कितना ऊपर जा रही है, कितनी पावर से ऊपर जा रही है, कहाँ किस पॉइंट से मार्केट रिवर्स मार सकती है। ये सब चीजें इसमें जो आपको पैटर्न्स और इंडिकेटर्स जो हैं उसकी एक कॉपी भी हम लोग देंगे ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि इन्हें कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है अपने फायदे के लिए। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एनालिसिस। रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है। जो एज अ ट्रेडर जो आप टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं अपने ऑर्डर्स में, या पोजीशनिंग आपकी बहुत अच्छी और बहुत स्मॉल होती है और प्रॉफिट आपका बहुत स्मॉल होता है यानी कि, और आपका पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉपरली रिस्क मैनेज्ड हुआ हुआ होता है ताकि आपके लॉसेस मिनिमाइज हो सके। किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं, कैसे हम लॉसेस से बचे रह सकते हैं, हम इस कोर्स में उस चीज को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करेंगे बल्कि आपको सिखाएंगे और उनको रियल टाइम अप्लाई भी कराएंगे ताकि आपके रिस्क रिवॉर्ड्स थोड़े से अच्छे निकल सके, ताकि आपको लॉसेस कम हो और आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। अच्छा, इसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब इमोशंस जैसे कि डर और ग्रीड यानी कि लालच, ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं ट्रेडिंग डिसीजंस में। जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेट से आपको $100 का प्रॉफिट हो रहा है, पर आपके दिल में थोड़ी सी ग्रीड आ गई है, नहीं मुझे जब $150 का प्रॉफिट होगा मैं तब मार्केट से एग्जिट करूंगा। Well, that's wrong. That's where you're wrong. If you're in a profit of $100, that is the exact moment you should quit. क्योंकि आप इस वक्त लालच कर रहे हैं और ट्रेडिंग एनालिसिस में या ट्रेडिंग में आपके लिए लालच बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि वो आपको लॉस कर सकती है। अगर मार्केट ने रिवर्सल मार दिया और आपने आपकी फंडामेंटल्स और टेक्निकल उस वक्त डिसेबल हो गई थी, आपके ब्रेन में डिसेबल हो गई थी, तो आपको इवेंचुअली लॉस होगा। अगर लॉस नहीं भी हुआ तो आपकी ट्रेड फंस जाएगी। लेट से आपकी ट्रेड फंस गई और जहां पे आपको $100 का प्रॉफिट हो रहा था वहां पे आप -$2 के लॉस में, और आप एक महीना हो गया आप -$2 के लॉस में ही है, तो आप ब्रेक कर रहे हैं, एक महीने बाद वो $100 से वापस गए, फिर आप एग्जिट कर रहे हैं। दैट्स रॉन्ग। यू हैव टू नो व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू क्विट। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम इसी चीज पे फोकस करेंगे कि वो टाइम कौन सा है जहां पे आपको अंदर आना चाहिए और वो कौन सा टाइम है जहां पे आपको हर हालत में बाहर जाना चाहिए। ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे, बाकी तो आपके ऊपर होता है। साइकोलॉजी तो ऑब्वियसली हर बंदे की डिफरेंट होती है, हम जितनी भी सिखा लें एक इंसान वही करेगा जिस तरीके से उसकी साइकोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपने इम्पल्सिव डिसीजंस को अवॉइड कर सकें। से एक डर, डर और ग्रीड, ये दो एग्जांपल्स मैंने ली थी, पर हमने ग्रीड की बात करी, हमने डर की बात की कि डर क्या होता है। अब आपका पोटेंशियल था, आपने एनालिसिस खुद किया है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स आपको बता रहे हैं कि एक ट्रेड पे आपको $100 का प्रॉफिट हो सकता है, बट यू सेड नो, मैं $100 का वेट क्यों करूं, मैं $50 में मार्केट को एग्जिट कर देता हूँ। यू सेइंग ऑन योर स्क्रीन कि आप इस वक्त $50 के प्रॉफिट में है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग आपने क्या किया, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया और आप $50 का प्रॉफिट लेके बाहर हो गए। नाउ दैट इज नॉट फेयर। वो आपकी बेवकूफी है, क्योंकि आपने एनालिसिस खुद करी है और आपको पता था कि मार्केट आपको $100 का प्रॉफिट दे सकती है, बट स्टिल यू चोज टू गेट आउट। वो गलत। हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है खुद को, वेट कैसे करना है और आपको एग्जिट कैसे करना है इवन दो आपको ग्रीड आएगी। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस।
मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी ट्रेडिंग में। एक ट्रेड मैंने लगाई थी, दिस ट्रेड ये मैंने 2 साल पहले लगाई थी। तो एक ट्रेड पे मुझे प्रॉफिट हो रहा था टोटल $441 का। बट मैंने सोचा कि मैंने खुद टेक्निकल एनालिसिस किया, मैंने फंडामेंटल्स भी खुद किए, और मुझे पता था कि ये हद है। पर मैं फिर भी मैंने वेट किया, मैंने बोला नहीं, ये $500 पे जाएगी। और उस ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट तो खर दिया नहीं, पर उसने मुझे लॉस दिया $300 का। $300 का मुझे लॉस हुआ एक ट्रेड पे, जिस ट्रेड से मुझे $440 का प्रॉफिट हो रहा था। ये इसीलिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से ही बताएंगे, एक्सपीरियंस से ही हम आपको साइकोलॉजी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इसकी अगर आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन या इसकी आपको एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन या इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको चाहिए तो दैट डजंट एग्जिस्ट, नॉट इवन ऑन द इंटरनेट, क्योंकि साइकोलॉजी हर बंदे की अलग होती है और आपको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अपने ब्रेन को अपनी ट्रेडिंग के लिए डेवलप करना होता है कि आपको एक एग्जैक्ट मोमेंट पता चल जाए कि आपका मोमेंट कौन सा। ट्रेडिंग प्लान, नाउ यहाँ पे आपके लिए एक फायदा है, क्योंकि ट्रेडिंग प्लान जो हमने बनाया है ये ट्रेडिंग प्लान मेरा अपना है और फिर पिछले 6 ईयर से टेस्टेड है। और ये जो ट्रेडिंग प्लान है ये सिर्फ मैं फॉलो नहीं करता, बल्कि मेरे कलीग्स भी फॉलो करते हैं और वो लोग भी फॉलो करते हैं जो मेरी कॉल्स को फॉलो करते हैं। इसमें हम एक ग्रुप में, जो ग्रुप हम ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए बनाएंगे उसमें हम आपको कॉल्स देंगे, और आपका भी यही असाइनमेंट होगा कि आप भी उस ग्रुप में कॉल्स दें यूजिंग योर फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। हम उन कॉल्स को मैच करेंगे एंड विल कम अप विद द बेस्ट कॉल, ताकि हम बाकी सब भी उसे फॉलो कर सकें और देख सकेंगे भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। ये कोर्स जब खत्म होगा उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 महीना टेक्निकल और फंडामेंटल्स पे फोकस करके हमारे ग्रुप में कॉल्स डालते रहें, ताकि 1 महीने में आपको पता चल जाए कि आपकी फंडामेंटल और टेक्निकल कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। फिर उसके बाद भी हम आपके साथ होंगे, आपकी हेल्प करेंगे आपको रियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में और वहां से आपको प्रॉफिट जनरेट करने में। याद रहे आपको कि जिस तरीके से आपके प्रॉफिट में हमारा कोई हक नहीं होगा, उसी तरह आपके लॉसेस में भी हमें ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल आप कर रहे होंगे और हम कॉल्स डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरीवन्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो ब्लेम गेम नहीं होगा।